भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा के मामले अब रोज नए नए खुलासे इसमें हो रहे हैं। अब 23 अप्रैल का एक वीडियो ज्योति को लेकर चर्चा में। दरअसल पहलगाम हमले के बाद एक शख्स पाक दूतावास में केक लेकर जाता नजर आया। उसी शख्स के साथ ज्योति की कुछ तस्वीरें आई हैं। जासूसी के आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति की जांच एजेंसी ये पता लगाने में जुटी है कि उसने अब तक पाकिस्तान को क्या क्या जानकारी पहुंचाई। अब केस में 11 लोगों की जासूसी के मामले में गिरफ्तारी हुई है। 3 राज्यों से ये 11 लोग हैं। तो कितना बड़ा ये नेटवर्क था, कैसे ये काम करता था, क्या इंफॉर्मेशन इनके पास होती थी और क्या क्या इंफॉर्मेशन साझा की गई, इन सब को लेकर अब लगातार जांच चल रही है और आने वाले दिन के साथ हो सकता है कि खुलासे भी हों। ये जानकारी मिली कि ज्योति एक बार नहीं 2-3 बार पाकिस्तान गई हैं और बाकायदा आप समझिए वहां पर सिक्योरिटी के साथ वो अपनी जो रील है वो बनाती हुई नजर आई। इसीलिए कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं 22 अप्रैल जब पहलगाम का ये हमला हुआ और उससे पहले ही यहाँ पर ज्योति नजर आई। केक वाले शख्स के एक साथ भी एक वीडियो में वो नजर आई थी। अब तक 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि उनके पिता ये कह रहे झूठ बोलकर वो पाकिस्तान जाया करती थी। ज्योति किस हद तक पाकिस्तानी उच्चायोग के संपर्क में थी, उच्चायोग का क्या है केक कनेक्शन और ज्योति का पहलगाम टूर चौंकाने वाली ये रिपोर्ट। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जासूसी के इस नेटवर्क का पर्दाफाश हो रहा है। सबसे पहले ताजा तस्वीरें देखिए। ये पाकिस्तान में एक पार्टी की तस्वीरें हैं। इस पार्टी में ज्योति एंजॉय करते हुए दिख रही हैं। मगर ज्योति के साथ खड़े इस शख्स को देखिए। आपको याद होगा कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी एम्बेसी के भीतर एक शख्स केक ले जाते हुए दिखा था। तब ये तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी। तब कहा गया था कि ऐसे वक्त में जब सब जगह चीख पुकार मची है, ऐसे में कोई केक कैसे काट सकता है। लेकिन अब जो नया वीडियो आया है उसमें भी दिख रहा है कि शख्स बिल्कुल इसी शख्स की तरह लग रहा है। बताया जा रहा है कि ज्योति के साथ हंसी मजाक कर रहा है ये वही पाकिस्तानी एम्बेसी वाला शख्स है और ज्योति से इसका कनेक्शन है। सूत्रों की माने तो अब जांच एजेंसियां ज्योति से सवाल कर रही हैं कि क्या ज्योति मल्होत्रा का केक ले जाने वाला पाक एजेंट से कोई कनेक्शन है। क्या ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान के लिए पहलगाम की रेकी की थी। शक इसलिए गहरा रहा है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हमले के कुछ दिन पहले ही ज्योति मल्होत्रा पहलगाम घूमने गई थी। उसकी कश्मीर वाली तस्वीरें भी सोशल मीडिया में घूमती रही हैं। कश्मीर से चलिए हरियाणा में ज्योति के घर भीतर की तस्वीरें देखिए। ज्योति मल्होत्रा तो यहीं रहती थी और माना जा रहा है कि यहीं से वो खुफिया जानकारियां पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ साझा करती थी। आप देख सकते हैं कि ज्योति घूमने की जो शौक रखती है वो उसके जो फ्रिज मैग्नेट्स है उसमें आपको दिख जाएगा। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसकी जो ये रूम है यहाँ पे वो रहती थी और उसके जो ये YouTube चैनल है जो ट्रैवल विद जो, उसमें जो उसको सिल्वर बटन मिला था वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ज्योति जैसे कई और चेहरे गिरफ्त में हैं और जांच जारी है कि वो किसके मोहरे हैं और किस हद तक जासूसी के समंदर में उतर चुके हैं। श्रेया चटर्जी के साथ आज तक ब्यूरो। ज्योति का परिवार पूरी तरह से बेखबर है कि कैसे उनकी बेटी दुश्मन देश की दोस्त बन गई और उसके वीडियो दुश्मनों को सूचना दे रहे हैं। ज्योति का परिवार नहीं जानता था कि वीडियो कैसे और क्यों बन रहे हैं। भारत की खुफिया जानकारी वो पाकिस्तान के अधिकारियों को दे रही थी। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम में हमले के कुछ दिन पहले ही ज्योति मल्होत्रा पहलगाम घूमने गई थी। वो अपनी एक दोस्त प्रियंका सेनापति के साथ कश्मीर की वादियों में थी। उसकी कश्मीर वाली तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। इतना ही नहीं, पहलगाम में हमले के बाद ज्योति मल्होत्रा ने एक वीडियो बनाया था और वीडियो में आम लोगों को और सरकार को हमले का जिम्मेदार बताया था।
बतौर ज्योति लोग सचेत नहीं थे और सरकार भी सक्रिय नहीं थी। मेरे को तो क्या जा करती, मैं तो दिल्ली जा रही हूँ पापा, 2 दिन में मैं आ जाऊंगी या 4 दिन में आ जाऊंगी। इस बीच में आपसे बातचीत होती थी? मेरे भाई से बात होया करती मेरे चक्कर में। लेकिन आप लोगों को कभी पता था कि वो पाकिस्तान घूम के आई है या फिर पाकिस्तानी दोस्त भी है? हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत है, लेकिन हम बस आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी कोई भी चीजें आपको पहले से पता थी? मेरे को तो नहीं पता था जी। बताया जा रहा है कि ज्योति ने अयोध्या में राम मंदिर और पुरी में जगन्नाथ मंदिरों के वीडियोस भी बनाए थे। सवाल यह है कि क्या इन मंदिरों से जुड़ी कोई संवेदनशील जानकारी भी क्या ज्योति ने पाकिस्तान के साथ साझा की है? ज्योति से इन सवालों के जवाब मांगे जाएंगे। हालांकि हरियाणा के सीएम कह रहे हैं कि जिसने भी देश के साथ गद्दारी की है उसे सख्त सजा मिलेगी। इस प्रकार के जो लोग हैं, अगर और भी कोई लोग इस प्रकार के होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। सजा तो बात की बात है। फिलहाल तो सवाल ये है कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली ज्योति का नेटवर्क कितना बड़ा है और उसने पाकिस्तान को क्या-क्या सूचनाएं दी है। हिसार से श्रेया चटर्जी और चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। ज्योति के परिवार वाले इस बात को नकारते रहे कि ये कोई जासूसी कांड भी हो सकता था। पिता को नहीं मालूम था कि ज्योति क्यों पाकिस्तान गई और पाकिस्तान में मेहमान नवाजी के पीछे मंशा क्या थी। कभी ज्योति के ऐसे रवैये में आपको लगा कि कुछ गलत कर रही है, छुपा रही है आप लोगों से कुछ, या फिर घर से दूर रही है? ऐसा कोई समय रहा आपको लगा कि शायद मेरी बेटी कुछ गलत संगत में पड़ गई है? नहीं जी, मेरे को ऐसा नहीं पता लगा। कब से वो ज्यादातर आप लोगों से दूर दिल्ली में रहती थी? कौन से साल से? कभी 1 दिन के लिए गई तो अगले दिन आ जाना है, कभी 2 दिन के लिए गई तो आ जाना। नहीं, ये जैसे शुरुआत से तो नहीं हुआ होगा, कभी जैसे मान लो 2-3 साल से ऐसा हुआ है, या फिर कब से आपको आइडिया है कि कब से वो दूर दूर रहने लगी? जब वो दिल्ली भी जाती थी आप लोग पूछते नहीं थे कि दिल्ली में कहाँ रहोगे आप? लॉकडाउन से पहले गई थी जी दिल्ली अपनी जॉब करा करती प्राइवेट, 15,000 पता नहीं 17,000 रुपये इसको तनख्वाह मिला करती। फिर उसके बाद में लॉकडाउन लगा तो ये अपना सारा सामान चक के अपने हिसाब आ गए। फिर उसके बाद में तो आपको पता 6 महीने साल तो लॉकडाउन लगा रह गया। फिर अपने घर में ही बैठे रह गए। अब थोड़ा बहुत लॉकडाउन खुला है तो अब थोड़ा बहुत जाने लगी है, उसके पहले नहीं जाया करती। तो जैसे उसका YouTube पेज था, तो YouTube पेज में तो लोगों को फेमस मतलब पता ही रहता था, तो आपको पता नहीं था आपकी बेटी इतनी फेमस है, वो वीडियो वगैरह बनाती थी, लोग तो बोलते होंगे आसपास? नहीं, मेरे को लोग नहीं बताते थे। ये मेरे पास तो छोटा सा फ़ोन है, उसमें ना कुछ फोटो आती ना कुछ हो जाता। कभी भी लड़की की बर्ताव में आपको कुछ लगा था कि वो गलत कर रही है? ना, मेरे को तो ऐसा नहीं लगा जी। वो आप लोगों की तरफ देखभाल करती थी? हाँ, देखभाल करती थी। क्योंकि आप सिंगल हो, आप कह रहे हो आपकी पत्नी तलाकशुदा है, तो क्या आपको देखभाल करना, आपके घर को देखभाल करना ज्योति सारा काम करती थी? देखभाल तो करती थी जी। तो अगर बाद में ये प्रमाण हो जाए कि हाँ उसने कुछ गलत किया है, तो क्या आप चाहोगे कि उसकी सजा हो? क्योंकि बेटी है आपकी, दिल पे पत्थर तो रखनी पड़ेगी, लेकिन देश भी एक तरफ है। तो आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा हो, अगर प्रमाण सबूत आए कि ज्योति से कुछ गलती हो गई, तो क्या आप चाहोगे कि उसके खिलाफ सजा हो? सजा तो फिर उसको देंगे, मेरे कहने से क्या हो जाएगा। ये थे ज्योति के पिता, जो एक तरीके से थोड़े परेशान भी है, और इनका कहना है कि ज्योति लगातार दिल्ली में ज़्यादातर रहती थी, हिसार में नहीं रहती थी। कुछ चीज़ें इनको भी पता नहीं है। हालांकि जो भी इन्वेस्टिगेशन में होगा, जैसा भी होगा, उसमें ये सहमत है। वीडियो जर्नलिस्ट कुंज के साथ श्रेया चटर्जी, आज तक। ज्योति पाकिस्तान से पहलगाम तक घूमती रही। हमारी सहयोगी श्रेया ज्योति के घर पहुंची और देखा कि जासूसी के निशान कहां से कहां तक है। हिसार की ज्योति मल्होत्रा को हरियाणा पुलिस ने पाकिस्तानी जासूस करार देते हुए गिरफ्तार किया है। हम अभी ज्योति के घर पे मौजूद है। ज्योति को उसके पिता ने ही परवरिश की है। पिता और उनके जो भाई है उनके बीच पड़ी बली है, क्योंकि ज्योति के माँ के साथ तलाक हो गई थी। इसी के लिए आप देख सकते हैं कि ज्योति घूमने की जो शौक़ रखती है वो उसके जो फ्रिज मैग्नेट्स है उसमें आपको दिख जाएगा। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसकी जो ये रूम है, यहाँ पे वो
रहती थी और उसके जो ये YouTube चैनल है जो ट्रैवल विद जो, उसमें जो उसको सिल्वर बटन मिला था वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और जैसा कि हमें पता चला है कि ज़्यादातर ज्योति यहाँ पे नहीं रहती थी, वो दिल्ली में ही रहती थी और उनको शनिवार के दिन पुलिस ने गिरफ्तार किया और अभी उस पर कार्रवाई चल रही है। ज्योति की गिरफ्तारी सिंगल नहीं है, हरियाणा के कई और ज़िलों से कई और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। कुल 6 लोगों को इस एलिगेशन के तहत गिरफ्तार किया है कि वो पाकिस्तानी जासूसी कर रहे थे। उसमें हिसार के अलावा नूह, कैथल, पानीपत, इन सारे ज़िलों से भी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस का कहना है कि ये जो ट्रैवलर्स, इन्फ्लुएंसर्स, ये पाकिस्तानी एम्बेसी में दानिश बोल के एक आदमी के साथ दोस्ती की और यही जो इंसान हैं जिनको अभी रिलीफ कर दिया गया और वो देश से भी चले गए हैं, इंडिया छोड़ के चले गए हैं, उन्होंने इन लोगों को एक डीप एसेट के तौर पे तैयार भी कर रहे थे। इसके अलावा जो कहना है कि आज के ज़माने में जो वॉरफेयर है वो नैरेटिव वॉरफेयर है और इसी तहत इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन लोकली हर एक पुलिस के लेवल पे चल रही है हरियाणा के कुल 5 जिलों में। वीडियो जर्नलिस्ट कुंज के साथ श्रेया चैटर्जी, आज तक।